इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आरजेडी जो है अपने दम से इतने सालों में मुख्य रूप से मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ये मानना कहीं से भी गलत नहीं है कि आरजेडी के पास वोट तो है, उनके पास वोटर्स तो हैं, लोग तो हैं जो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, हर बार मुख्यमंत्री ना बनना, उनकी उम्मीदों का टूटना क्या हर बार काम करेगा? क्या हर बार वो वोटर कांस्टेंट होकर के आरजेडी को ही वोट करेंगे? कर सकते थे, लेकिन अब का जो मामला है, अब जब से बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, तब से प्रशांत किशोर ने बातों ही बातों में आरजेडी का असर लोगों के मन से मिटाने का काम किया है। आरजेडी के बारे में वो तनिक चर्चा करते नहीं दिखते हैं। वो डायरेक्ट ये कह देते हैं कि वो तो चोरों की पार्टी है, वो चोरों की पार्टी है, वो घोटालेबाजों की पार्टी है। और लोगों के दिमाग पे ये बात असर भी करता है। तो ये देखना होगा कि इस बार 2025 का जो चुनाव है, ये कितना असरदार होगा आरजेडी के लिए। हालांकि 2020 का जब चुनाव हुआ तो लोगों को लगने लगा था, आरजेडी समर्थकों को ये लगने लगा था कि भाई अब जो चुनाव हुई है इसमें तो हमारी सरकार बन रही है। बाद भी आरजेडी जो है अपनी सरकार नहीं बना पाई। हालांकि उस वक्त इतने वोट्स कैसे मिले, उस वक्त भी तो वोट आया। तो कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त नीतीश कुमार की एंटी इनकन्वेंसी के वजह से इनको इतनी सीटें मिली, या फिर कोरोना का जो असर था उसमें नीतीश कुमार की कुछ छवि को धूमिल किया गया था। तो एक ये भी वजह था कि अच्छा खासा वोट आरजेडी को मिला। लेकिन क्या आरजेडी 2025 में उसी तरीके से वोट ला पाएगी? क्या आरजेडी 2025 में भी खुद को मुख्यमंत्री के कुर्सी तक ले जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर आरजेडी के हाथ से मुख्य रूप से विपक्ष की जो भूमिका है वो भी छीन जाएगी? प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपने हर भाषण में, अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर करते हैं कि आरजेडी पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है, आरजेडी पार्टी जो है हर बार घोटाले की है, आरजेडी पार्टी के पास जो उम्मीदवार हैं, सीएम फेस हैं, वो शिक्षित नहीं है, 9वीं पास है। और क्या बिहार के पास ये है? क्या बिहार 9वीं पास को सीएम बनाएगा? तो ये सारी बातें प्रशांत किशोर करते रहते हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है और बिहार के लोगों को भी लगना शुरू हो गया है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी। और कहीं ना कहीं से लोगों को यह भी डर है कि अगर प्रशांत किशोर अच्छी सीटों को लेके आते हैं तो हो सकता है कि मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका भी इस बार तेजस्वी यादव नहीं निभा पाए।